जिन्हें ज्योतिष सीखना है उन्हें कोई बेसिक किताब पहले ढूंढनी चाहिए, जिससे कि उनको कुछ बेसिक चीजों का पता चल सके। तो बेसिक किताबों में मेरी लिखी हुई एक छोटी सी किताब है, एस्ट्रोलॉजी गाइड फॉर बिगनर्स, और उसका थोड़ा बड़ा रूप जो है वो एस्ट्रोलॉजी जो है एस्ट्रोलॉजी प्राइमर, एस्ट्रोलॉजी प्राइमर फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल्स, एस्ट्रोलॉजी प्राइमर फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल्स, ये आपको अमेजन पे मिल जाएगी। मोतीलाल बनारसी दास से पब्लिश्ड है। तो इसमें कुछ डायग्राम्स हैं, कुछ डायग्राम्स और कुछ जो है एग्जाम्पल्स है। ये 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह, और राशियों के कौन से मालिक होते हैं, इन सब चीजों का इसमें विस्तृत ज्ञान मतलब जानकारी है। तो जब इसका ये आपको मतलब अगर ये किताब आपको समझ में आती है तो आगे बढ़े, क्योंकि इसमें तो एक तरह से बहुत सिंप्लीफाई करके इलस्ट्रेटिव तरीके से, इलस्ट्रेशंस के साथ, एग्जांपल्स के साथ डायग्राम बना के समझाने की चेष्टा की गई है। एस्पेक्ट्स को, और मतलब एस्पेक्ट्स यानी दृष्टियां और बाकी सब चीजों को, ऊंच नीच और ये सब चीजों को, तो बड़ा सिंपल तरीके से इसको किया है। तो अगर आपको ये चीज समझ आ जाती तो अगली किताब जो है, यहाँ आपको इतनी जानकारी है जितनी मैंने अभी बोला, 12 राशियां, 12 भाव, राशियों के मालिक कौन हैं, ठीक है, कौन से ग्रह हैं, 9 ग्रह कौन से हैं, और उनकी दृष्टि कैसे होती है, उनमें संबंध कैसे होता है, ये सब चीजों का जब आपको ज्ञान है तो अगली किताब जो है वो आपको जो पढ़नी है वो है लघु पराशरी। अब लघु पराशरी के कुल 42 श्लोक हैं। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, मैं मेरे से कर सकते हैं, या मेरे जैसे और भी बहुत होंगे जो विद्वान यहाँ पे, आपको सोशल मीडिया पे जिनका अवेलेबिलिटी है, आप उनसे सवाल करके अपनी जो है डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपका जेन्युइन सवाल है ज्योतिष के ऊपर, खास करके ये लघु पराशरी और उसमें, तो आप मेरे को कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है इससे आगे की। तो इसके बाद और एक कौन सी लें, लघु पराशरी, अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो लघु पराशरी भाष्य बाय दीवान रामचंद्र कपूर, लघु पराशरी भाष्य बाय दीवान रामचंद्र कपूर, मोतीलाल बनारसी दास से आप ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं आती तो मेरी लघु पराशरी, जातक चंद्रिका एंड मध्य पराशरी, ये मेरी लिखी हुई किताब है, अंग्रेजी में और हिंदी दोनों में है। और ये आपको मतलब दो ही लैंग्वेज है किताब में है, अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है। तो और इसमें 3 आपको मिल जाएंगी, मध्य पराशरी भी साथ में मिल जाएगी और जातक चंद्रिका पूरन भी मिल जाएगी। तो लघु पराशरी, जातक चंद्रिका, लघु पराशरी, मध्य पराशरी एंड जातक चंद्रिका, ये मेरे द्वारा लिखी हुई है। आप अगर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो ये है हिंदी वाली, दीवान रामचंद्र कपूर लघु पराशरी भाष्य। और फिर बात आती है इससे आगे, इससे आगे जो है, इससे आगे आप अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो सिग्निफिकेटर्स हैं, कारकतव, वो आपको जानने चाहिए। वो उत्तर कलामृत नाम की एक पुस्तक है, वो श्री जगन्नाथ वसीन जी की हिंदी में अवेलेबल है, रंजन पब्लिकेशन से। और जिनको हिंदी नहीं आती वो इंग्लिश में मेरी उत्तर कलामृत अवेलेबल है। और उसमें जो इम्पोर्टेंस है वो है कारकतवद है, यानी कि सिग्निफिकेटर्स, भाव के सिग्निफिकेटर और प्लेनेट के सिग्निफिकेटर। आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे
तो उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो सिग्निफिकेशंस यानी कारकतब, उनके कारकतब जो हैं भावों के और ग्रहों के, आपको पता चलेंगे, जो कि कई जगह पे 90-90 से भी ज्यादा है। तो मतलब 90-95 यहाँ तक भी है एक भाव के या एक प्लेनेट के। तो हिंदी में उत्तर कलामृत बाय श्री जगन्नाथ भसीन, रंजन पब्लिकेशन, और अंग्रेजी में उत्तर कलामृत मेरी लिखी हुई आप ले सकते हैं। तो इसके बाद अगली किताब जो है ये, इसका एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पहले मतलब वही कारकतव के लिए, और फिर जो है बाकी के ग्रंथ को पढ़े, पहले उसको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है भावार्थ रत्नाकर। भावार्थ रत्नाकर वही 42 श्लोक जो कि लघु पराशरी के हैं उनको आगे बढ़ाता है। मतलब उनमें से कुछ श्लोकों को आपकी उसकी विस्तृत जानकारी, उसके वही प्रिंसिपल्स को आगे एक तरह से बहुत आगे बढ़ाता है। मतलब वो एक छोटी किताब है। अ, कुल मिला के 100 पेज होंगे, 100 सवा 100 पेज होंगे। भावार्थ रत्नाकर के 150 होंगे। वो उसमें इट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। वो इतनी अच्छी जानकारी, रामानुजाचार्य जो है उनके ओरिजिनल ऑथर है। तो आप भावार्थ रत्नाकर हिंदी में लेनी है तो श्री जगन्नाथ वसीम की लीजिए, वही रंजन पब्लिकेशन से। और अगर आपको अंग्रेजी में लेनी है तो मेरी छपी हुई आप ले लीजिए, क्योंकि मैंने जो उसका निचोड़ निकाला वो श्री जगन्नाथ वसीम की किताब को पढ़ के ही निकाला है। ठीक है। तो आप भावार्थ रत्नाकर ले लें। इन तीन ग्रंथों के बाद आपको फल दीपिका लेनी है। फल दीपिका नामक ग्रंथ को आपने लेना है। तो उसमें श्री गोपेश कुमार ओझा की हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही अवेलेबल हैं अ, फल दीपिका। या उससे भी विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो श्री यूके झा की फल दीपिका है, लेकिन उसका एक ही पार्ट अवेलेबल है। ठीक है। उसका सेकंड पार्ट अभी पब्लिश हुआ ही नहीं। तो अगर आपको बहुत पहले के 5-6 चैप्टर्स की बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप श्री यू के झा जी की किताब को भी ले सकते हो। नहीं तो कंप्लीट चाहिए तो फिर आपको श्री गोपेश कुमार ओझा की हिंदी या इंग्लिश में फल दीपिका ले लें। इसके बाद फिर आप जो है इंडिपेंडेंट स्टडी करने के काबिल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आप बृहत पराशर होरा शास्त्र ले लीजिए या उत्तर कलामृत का बाकी हिस्सा पढ़िए। तो उसके बाद सरवार चिंतामणि है। सरवार चिंतामणि भी बहुत अच्छा ग्रंथ है। बृहत पराशर होरा शास्त्र के बाद पढ़िए सरवार चिंतामणि को। और फिर उसके बाद और बहुत ग्रंथ हैं जिनको आप विस्तृत पढ़, लेकिन इतना आप कर लोगे। पहला एस्ट्रोलॉजी प्राइमर, जिसको कुछ भी नहीं आता तो एस्ट्रोलॉजी प्राइमर पढ़े, मेरे द्वारा प्रकाशित एस्ट्रोलॉजी प्राइमर फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट, ये आपको अमेजन पे अवेलेबल है। अगली है लघु पराशरी। लघु पराशरी में लघु पराशरी भाष्य दीवान रामचंद्र कपूर, और अंग्रेजी में मेरे द्वारा लघु पराशरी जातक चंद्रिका और मध्य पराशरी, ये मेरे द्वारा फिर लिखी हुई है। फिर इसके बाद आता है अगली किताब जो है उत्तर कलामृत बाय श्री जगन्नाथ बसीन हिंदी में, और उत्तर कलामृत मेरे द्वारा लिखी हुई बाय इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में मिलेगी आप। उत्तर कलामृत इंग्लिश में है, सॉरी, मेरे द्वारा लिखी हुई। फिर उसके बाद आती है भावार्थ रत्नाकर। तो भावार्थ रत्नाकर श्री जगन्नाथ बसीन की लिखी हुई, रंजन पब्लिकेशन से, और अंग्रेजी में मेरी लिखी हुई। तो ये जो है, इसके बाद फिर श्री गोपेश कुमार ओझा की फल दीपिका है। तो फल दीपिका में जो है आपको अ, श्री गोपेश कुमार ओझा की अंग्रेजी में भी मिल जाएगी और हिंदी में भी मिल जाएगी। तो और अगर आपको विस्तृत और बहुत डिटेल में चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो खास करके पहले के 5-7 चैप्टर्स की, तो फिर अ, एक
एक पार्ट अवेलेबल है फल दीपिका का बाय श्री यू के झा। हाँ, उन्होंने दूसरा जो है इसका फल दीपिका का सेकंड पार्ट अभी लिखा नहीं और ना ही वो प्रकाशित हुआ है। तो ये कुल मिला के आपकी शुरू की किताबें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो इससे अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये आप प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आपको ज्योतिष की एलिमेंट्री प्लस एक विचारणीय जो शक्ति की जरूरत होती है, जहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, या इंडिपेंडेंट स्टडी का आगे का, तो अ, आगे का जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो आपने ये कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद आप जो है आगे के ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि बृहत्प्राचर होरा शास्त्र, सर्वार्थ चिंतामणि, सारावली, और बाकी और बहुत ग्रंथ हैं। सो ज्योतिष खुद सीखा जा सकता है, लेकिन जहां पे आपको डाउट हो तो आप किसी से क्लियर कर लें। जहां भी आपको कोई डाउट हो तो आप किसी जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो आपको लगे कि आपका जवाब दे सकता है, तो आप उनसे पूछ के अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये ये इतना ही था आज के दिन। सो धन्यवाद।